नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जन्म पत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। इनका प्रश्न थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए पहले लेना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी समय पहले से ही बहुत परेशान चल रहे हैं। रमेश भाई मेहता जी का जन्म 5 अप्रैल 1965 को सुबह के 6 बजे जूनागढ़, गुजरात में हुई है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि लंबे समय से बहुत परेशान चल रहे हैं। 2019 के पहले समय तो बहुत अच्छी थी, प्रॉब्लम कोई कुछ भी नहीं थी, हर एक जगह ठीक ठाक थी। 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। व्यय की तो बात ही छोड़िए, पर मन भी विचलित हो गई है। टेंशन, चिंता, शत्रुता छूटने का नाम ही नहीं ले रही। भाग्य कितनी साथ देगी? इन तमाम प्रश्न रमेश भाई मेहता जी ने गुजरात से हमें पूछा है। इन सभी के प्रश्नों के उत्तर देंगे, उनके पहले हम पत्रिका अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। रमेश भाई मेहता जी, आप मीन लग्न के हैं और आपकी राशि मेष है। लग्न पर सूर्य, बुध और शुक्र की युति, 12वें भाव में शनि, द्वितीय भाव में चंद्र, तृतीय भाव में राहु और गुरु की युति, भाग्य भाव पर केतु और षष्ठ भाव पर मंगल। रमेश जी, आपकी पत्रिका में बुध नीच राशि में मौजूद है, लग्न भाव में, क्योंकि बुध आपकी पत्रिका में कारक है। एक चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी दोनों नीच राशि में लग्न में मौजूद है। षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य के साथ। शुक्र उच्च राशि में, शुक्र अष्टमेश भी होते हैं और तृतीयेश भी होते हैं। इन तीनों ग्रह की युति लग्न भाव पर। रमेश भाई जी, आपने प्रश्न पूछा था कि नीलम पहने हुए शनि का रत्न, पता नहीं आपको किसने कहा है शनि का रत्न पहनने के लिए। आपको पहले ही बता दिए थे कि चंद्र का रत्न मोती चांदी की अंगूठी में पहननी है, ये आपको पहले ही बता चुके थे। अभी क्यों बताए थे, उसका कारण क्या था? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे थे। आपकी आपने कहा था कि पॉकेट खाली होने की नौबत आ गई है, कामकाज पूरा का भट्टा बैठ गया, इसीलिए ये सब प्रश्न आपने पूछा था। इसलिए डायरेक्ट मैं आपको रत्नों के बारे में सजेशन दे दिया कि चंद्र का रत्न मोती पहनना है। और मोती क्यों पहनना है? आशा है कि अभी तक आपने मोती पहन भी लिया, आपने फ़ोटो भेजा था मोती पहने हुए। अच्छी बात है, आपने मोती पहना है। 19-20 साल तक कम से कम, जब आपकी शनि की महादशा चल रही है, तब तक चंद्र का रत्न मोती आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब बात करेंगे चंद्र का रत्न मोती पहनने की सलाह क्यों दी गई। क्योंकि 2021 के बाद से आपकी शनि की महादशा शुरू हुई है। शनि द्वादश भाव में मौजूद है, उन्हीं के भाव है, द्वादश भाव उन्हीं का भाव है, क्योंकि मेष लग्न की मीन लग्न की कुंडली और मेष राशि। तो शनि 12वें भाव में बैठ करके उनकी तृतीय दृष्टि चंद्र के ऊपर सीधी दृष्टि उनकी। जब आप चंद्र का रत्न मोती धारण करेंगे, जो कि पत्रिका में पूरी तरह कारक है, आपको लाभ देने वाले हैं चंद्र, शनि लाभ नहीं देंगे आपको। जैसी ज्योतिष ने बताया था कि शनि का रत्न पहनना है, गुरु की महादशा की वजह से आप बच गए थे, पर शनि की महादशा जब आई है, यही शनि का रत्न नीलम आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया है। अभी आप जो चंद्र का रत्न मोती धारण किए हुए हैं, 20 साल तक अगर आप इसे कंटिन्यूअस हमेशा के लिए धारण किए हुए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शनि की महादशा बहुत हद तक कम प्रभाव देगी, आपको प्रॉब्लम बहुत हद तक कम आएगी। कारण देखिए क्यों। लग्न पत्रिका वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि सीधे चंद्र के ऊपर, एक और दृष्टि षष्ठ भाव पर मंगल के ऊपर, और एक दृष्टि भाग्य भाव पर। आपने पूछा था कि शनि की महादशा में भाग्य कितनी साथ देगी। अब शनि की आखिरी दृष्टि भाग्य भाव पर, केतु के ऊपर। देखा जाए, भाग्य भाव पर केतु और शनि का मिलन है, दोनों कारक ही है, मारक नहीं है। केतु हो सकता है कि मंगल के भाव में बैठे तो मारक है, पर शनि की दृष्टि केतु के ऊपर है, तो ये मारक कॉम्बिनेशन नहीं है, कारक कॉम्बिनेशन है। अभी शनि की महादशा में आपकी भाग्य 50-50 साथ देगी, 50-50% आपकी भाग्य आपके साथ देने वाली है। एक और कारण है आपका भाग्य का साथ देने का, क्योंकि तृतीय भाव से गुरु भाग्य भाव को देख रहे हैं। है तो गुरु ही आपके लग्नेश है और दशम भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी भाग्य को सपोर्ट देंगे। शनि की दृष्टि भले ही भाग्य भाव पर है, पर गुरु की दृष्टि तो भाग्य भाव पर ही है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्यों को कमज़ोर नहीं करेंगे, आपको कमज़ोर भी रहने नहीं देंगे, आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा।
अभी जो चंद्र का रत्न मोती आपने धारण किया है, यह शनि की महादशा में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हर एक फील्ड में आपने जो कहा था कि काम पूरा ठप हो गया है, पूरा भट्टा बैठ गया, क्योंकि आप गुजरात में सरकारी नौकरी करते थे, तो सरकारी नौकरी अभी मुश्किल में आ गई है, शनि की महादशा शुरू हुई है। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप चंद्र धारण करेंगे तो आपके जो पैसे की जो व्यय हो रही है, बहुत ज़्यादा व्यय होते जा रही है, अभी हमेशा आप व्यय करते रहे। आपने जो पर्सनल लिखा था कि पूरा पॉकेट ही खाली हो गया है, कहीं ना कहीं चंद्र अगर आप पहनेंगे अभी तो 20 साल तक चलने वाली शनि की महादशा, अब पैसे आते रहेंगे, प्रॉब्लम उतने नहीं करेंगे। हाँ, चूँकि शनि है, प्रॉब्लम करना उसका मतलब बोलते ना कैरेक्टर, स्वभाव है। मतलब एक तो पत्रिका में मारक है, जिनके कारक होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते, तो जिनके मारक है तो उनका कहना ही क्या। मारक है पत्रिका में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो करेंगे ही। पर चंद्र का रत्न मोती जो आप पहने हुए हैं अभी शनि को, नीलम को हटाने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाली है। आपने एक और बात कही थी कि आप जब अभी शनि की महादशा में 21 के बाद आप जब बोलते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, कि बातों को वैल्यू नहीं देते। क्या रीज़न है? रीज़न है सिर्फ और सिर्फ शनि, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि 12वें भाव से सीधे चंद्र के ऊपर, इसी वजह से कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा। आप जो भी बोल रहे हैं वो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आपको वैल्यूलेस लग रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में, हर एक जगह में आप कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं, डाउन होते जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे। जब आप चंद्र का रत्न मोती अब जो पहने हुए, अभी जब आप बोलेंगे, अभी जब आप कुछ भी बोलने का कोशिश करेंगे, जो भी बताएंगे, कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगेगा, लोग आपकी बातों को मानने लगेंगे, हल्के में ले लेंगे, क्योंकि शनि तो चल ही रही है, पर चंद्र का रत्न मोती आपने पहना है। शनि की महादशा में एक और बात आपने देखा होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में आप मौजूद है गुजरात के, वहाँ पे आप ठीक से मतलब प्रोफेशन तो पूरी तरह डाउन हो ही गई है शनि की महादशा की वजह से। आप आइडिया भी, बुद्धि भी ठीक से लगा नहीं पाते, वहाँ पे बुद्धि लगाने में भी प्रॉब्लम आती है, और आप जो भी बोलते हैं उसको आपको वैल्यूलेस माना जाता है। ये तीनों चीज़ आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ऐसा हो रही है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, और रुकावट का तो कहना है कहीं हमेशा के लिए आ रही है। जब आपकी गुरु की महादशा चल रही थी तब आपकी प्रोफेशन में प्रॉब्लम तो थी, पर उतनी भी ज़्यादा नहीं जितनी कि शनि की महादशा में शुरू हो गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो गुरु है ना। गुरु तृतीय भाव में बैठे हुए, तृतीय भाव में बैठ करके सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और एकादश भाव पर, लाभ स्थान में। तो कहीं ना कहीं गुरु आपको हेल्प कर रहे थे, आपको पैसा आने के लिए, पैसा आएंगे, आपके इनकम होंगे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे। पर शनि उसके जस्ट विपरीत है, व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो व्यय भाव में जब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं व्यय करवा रहे हैं। अभी आप कुछ ही दिन पहले प्रश्न में पूछे थे कि व्यय होते जा रहा है, खाली व्यय हो रहा है, व्यय करते करते पूरा पॉकेट खाली हो गया, कुछ बच नहीं रहा है, टेंशन हो रहा है, पूरा दिन मतलब मन विचलित हो रहा है, चिंता तो रहती ही है, और पता नहीं भाग्य कितनी साथ देगी। कहीं ना कहीं इसी की वजह से, शनि की वजह से सब कुछ को प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे हैं। अभी और थोड़ी डिटेल में आपकी लग्न पत्रिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य, शुक्र और बुध, वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की युति लग्न भाव पर, मेष राशि द्वितीय भाव में चंद्र, राहु और गुरु की युति तृतीय भाव पर। अब आप देख सकते हैं कि राहु और गुरु दोनों की एक साथ युति वहाँ पे तृतीय भाव में, और दोनों की एक साथ दृष्टि सप्तम भाव पर, और दोनों की एक साथ दृष्टि भाग्य भाव पर भी, और दोनों की एक साथ दृष्टि एकादश भाव पर भी। मतलब 50-50 चल रही है सब कुछ। जब गुरु की महादशा थी बहुत अच्छी थी, थोड़ी बहुत उसी में पैसा आ रहे थे। शनि की महादशा आई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब जब बुध की महादशा तो आने में काफ़ी टाइम है, 2040 तक तो अभी शनि की महादशा ही चलेगी, 2040 के बाद ही बुध की महादशा आएगी। मंगल षष्ठ भाव में मौजूद है सूर्य के घर में। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर, 12वें भाव पर और लग्न भाव पर। मतलब मंगल के ये बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि, शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि और सूर्य पर भी मंगल की दृष्टि। मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर, व्यय भाव पर और भाग्य भाव पर। यानी कि भाग्य भाव पर राहु, गुरु, मंगल और शनि, इन सभी ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर। कहीं ना कहीं मंगल शनि की भी युति दृष्टि भाव पर, भाग्य भाव पर मौजूद है। मंगल राहु की भी दृष्टि युति भाग्य पर मौजूद है। इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं भाग्य में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए भाग्य 50-50 का साथ दे रही है, पूरे 100% तक साथ नहीं दे पा रही। पत्रिका में देखेंगे शनि और मंगल की द्वादश भाव में भी दृष्टि युति, शनि मंगल की युति है।
षष्ठ भाव पर भी 12वें भाव पर भी मौजूद है। चूँकि मंगल इस पत्रिका में अति कारक है, एक द्वितीय भाव के स्वामी है और एक भाग्य भाव के स्वामी है, दोनों ही षष्ठ भाव में चले गए हैं। और लग्नेश गुरु और दसम भाव के स्वामी भी गुरु, मीन लग्न की पत्रिका, तृतीय भाव में चले गए हैं शुक्र के घर, और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र लग्न में आ गए हैं गुरु के भाव में, उच्च राशि में। और आपने जो प्रश्न पूछा था सुख मिलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, सुख के लिए इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है, अभी सुख मिलती ही नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि सुख भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, आपकी पत्रिका के हिसाब से चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी बुध नीच राशि में लग्न में मौजूद है। यही एक रीज़न है कि सुख और दाम्पत्य दोनों ही कमज़ोर पड़े हैं। और लग्न भाव पर अष्टम भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि में मौजूद है, दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। अब जीवन में हर एक जगह विलंब देखे होंगे, जॉब मिलने में भी कहीं ना कहीं लेट हुई है, आय होने में भी लेट हो रही है। अब सीधे बात करेंगे कि केतु की। देखा जाए तो भाग्य भाव मंगल का भाव है, भाग्य षष्ठ भाव में मौजूद है और षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य लग्न में मौजूद है। तो भाग्य भाव को अगर आप देखेंगे तो मंगल के घर में केतु, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। भले शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, केतु के ऊपर यह मित्र कॉम्बिनेशन है, पर केतु मंगल के भाव में मौजूद है, यह मित्रता नहीं है। चूँकि वहाँ से गुरु भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल है। अगर गुरु नहीं रहती तो भाग्य आपका 50 तो दूर की बात है, 1 या 2% ही आपका साथ दे पाती। केतु भाग्य भाव में बैठ करके उनकी सीधी दृष्टि लग्न भाव पर, शुक्र सूर्य और बुध के ऊपर केतु की दृष्टि, तृतीय भाव में गुरु और राहु के ऊपर, पंचम भाव में चंद्र के घर में। रमेश भाई मेहता जी, देखा जाए तो शत्रु आपके ऊपर पहले से ही हावी रहे हैं। आपने एक और प्रश्न पूछा है कि शत्रुओं के बारे में, तो शत्रु आपके ऊपर पहले से हावी थे, ये सिर्फ शनि की महादशा की वजह से नहीं हो रही है। यानी कि जब राहु के पहले भी, राहु मतलब मंगल के टाइम से, मंगल राहु फिर बृहस्पति और फिर शनि, हर एक जगह आप देखेंगे शत्रु आप पर कहीं ना कहीं हावी थे। भले आपको पता नहीं थी, पर शत्रु आपके पीछे कहीं ना कहीं थे। अभी शनि की महादशा में कहीं ना कहीं ये शत्रु प्रॉब्लम फेस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर भी राहु के समय से ये चल रही है, राहु गुरु इन दोनों के टाइम से शत्रु चल रही है। कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा नहीं पाते, इसलिए आपको पता नहीं चलती, पर बहुत पहले से ही शत्रुता चल रही है। क्योंकि आप लग्न पत्रिका में देखेंगे, जो वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य लग्न भाव पे मौजूद है और भाग्य भाव के स्वामी षष्ठ भाव पे मौजूद है। अभी शनि की महादशा आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ी असर डालेगी, जैसे कि आपने प्रश्न में पहले ही बता दिया था कि अर्जेंट थी, क्योंकि और भी लोगों के प्रश्न थे आपके आगे भी। आपका पत्रिका विश्लेषण इसलिए पहले बताया कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चन आपने बताया था उस हिसाब से लग ही रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और टेंशन दिक्कत में आप है। इसलिए पत्रिका विश्लेषण सबसे पहले आप ही का है। उसके बाद भी और भी लोग हैं, जो लोग के पत्रिका विश्लेषण अभी आएंगे या आ चुके हैं, वे लोग भी इन्हें देख रहे हैं, आपकी पत्रिका भी देखते हैं, आप भी देख रहे हैं इसे। कहीं ना कहीं वे भी जानते हैं कि क्या रीज़न है आपका पहले लेने का, उनका थोड़ा 1 दिन या फिर 1-2 दिन पीछे करने का क्या रीज़न है, सभी जान पा रहे। कि आप देख सकते हैं कि शनि की जब महादशा अभी शुरू हुई है, आपने प्रश्न लिखा है, उसी से पता चलता है कि आपके तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अभी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि षष्ठ भाव पे मौजूद है। आपको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में छोटी छोटी बातों पर टेंशन स्टार्ट कर देंगे। आपको हर एक जगह ऐसा लगेगा, हर एक जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। चंद्र रत्न मोती पहनेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको राहत मिलेगी वहाँ से। शनि की महादशा जो 100% प्रॉब्लम देती है, कहीं ना कहीं 30-40% कम हो जाएगी, कम से कम 30-40% प्रॉब्लम आपको आएगी। तो वहीं 30-40 प्रॉब्लम में से आप देखेंगे आपको शारीरिक प्रॉब्लम आएगी, मानसिक प्रॉब्लम आएगी,
और भाग्य भाव का 50% आपको साथ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम आपको रहने वाली है, वहीं पर भी आपको व्यय करवाएंगे, कुछ ना कुछ, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ ना कुछ करवा प्रॉब्लम करते रहेंगे। तो उसी से क्या होगा कि मतलब आपका व्यय हमेशा चलता रहेगा। व्यय चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे अगर आते रहे तो व्यय चलने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पैसे भी नहीं आएंगे और शनि ज़बरदस्त व्यय करते रहेंगे, तो फिर जैसे आपने नीलम पहना हुआ था पहले, जो अभी आपने हटा दिया, तो फिर वैसे ही होगा कि मतलब व्यय होते ही रहेगा, सब कुछ खाली हो जाएगा, कुछ पैसे उसे बचेंगे नहीं। और क्योंकि अभी गुरु के महादशा कंप्लीट होने के बाद शनि की महादशा आई है 2021 के बाद से, व्यय आपको करवाते रहेंगे। 19 साल तक आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं व्यय वो करवा ही रहे हैं। व्यय होते ही जा रहा है, व्यय चलते ही जा रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। व्यय होना खराब नहीं है, यह कोई बुरी बात नहीं है। अगर आय होता रहे और व्यय चलता रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ लिमिट में रहेगी, हर चीज़ लेवल में रहेगी। व्यय होते रहने दीजिए, शनि करवाते रहेंगे, करवाते रहिए, पैसे तो आ रहे हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा, लेवल हो जाएगी सब कुछ। और आपने एक और प्रश्न पूछा था कि क्या रीज़न है कि ज्योतिषों ने मेरे को शनि का रत्न नीलम पहनने की सलाह दी इस पत्रिका में। तो अब ज्योतिष ने क्या देखा होगा, क्या समझा होगा, वो तो पता नहीं उन्हें क्या समझ में आया होगा, क्योंकि मीन लग्न की पत्रिका में उन्होंने नीलम पहनने की सलाह कैसे दे दी, ये तो पता नहीं है। तो ज्योतिष को ही पता होगा जिन्होंने नीलम रत्न पहनने की सलाह दे दी। हो सकता है लाभ भाव के स्वामी देखकर उन्होंने नीलम पहना दिया, सोचे होंगे कि अब रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो खैर ऐसा तो हुआ नहीं, शनि की महादशा आ गई तो नीलम रत्न पहने हुए थे, तो 21 तक तो आप देखे ही है कि अमीर होने की जगह आप किस पोजीशन में पहुंच रहे हैं। तो अगर अमीर होना चाहते हैं या फिर लेवल होना चाहते हैं तो शनि का रत्न जो आपने हटा दिया अभी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी आपकी थोड़ी अमीरी कम हो जाएगी, और चंद्र का पहनेंगे तो कहीं ना कहीं अमीरी और थोड़ी बढ़ेगी। तो ऐसी बात है। अब ज्योतिषों का क्या है तो हमें तो पता नहीं कि उन्होंने शनि का रत्न नीलम पहना दिया आपको मीन लग्न की पत्रिका में। और रमेश भाई मेहता जी, एक और बात है कि सुख ना मिलने के पीछे कारण यही है कि चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। जैसे सप्तम भाव पर शुक्र, सूर्य और बुध की दृष्टि है, साथ में गुरु और राहु की भी। मतलब 5 टोटल ग्रह, टोटल 5 ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं। बुध देखते हैं उच्च राशि का शुक्र, सूर्य, गुरु और राहु। मतलब ये टोटल 5 ग्रह जो सप्तम को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी वजह से सप्तम भाव थोड़ी शक्तिशाली है, थोड़ी बहुत टिकी हुई है। सुख स्थान में क्या है कि चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी ग्रह देख नहीं रहे। और चतुर्थ भाव का जो स्वामी बुध, वो नीच राशि में मौजूद है लग्न भाव पर। तो कहीं ना कहीं सुख सुविधा आपसे जुड़ी तो हुई है। सुख सुविधा आपको मिलती नहीं है, ऐसे नहीं है कि थोड़ी बहुत मिल जाती है। जैसे आप देखेंगे कि गुजरात में जो आप सरकारी नौकरी करते थे, वहाँ आपको उतनी सुख नहीं मिलती थी, जगह ही वैसी थी आपको। यानी कि आप देखेंगे कि गुजरात इतनी डेवलप्ड मतलब राज्य है भारतवर्ष का, फिर भी आपको वहाँ पे सुख नहीं मिल रहा है। बाकियों को देखे होंगे सुख मिलता होगा, आपके कलीग्स बहुत सारे होंगे, उन्हें सुख मिलता होगा, अपने प्रश्न में लिखा था। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं रियलिटी में कि बाकी लोगों को सुख मिल रहा है, आपको ये सुख मिल नहीं पा रहा है। आप सुख चाहते तो है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न में है, तो आप सुख चाहते हैं, पर आपको सुख मिल नहीं रहा है। तो अभी आप पूछेंगे कि सुख के लिए क्या करना होगा चतुर्थ भाव के लिए। तो कहीं ना कहीं रमेश जी देखिए, एक चीज़ है कि मैंने आप अगर मतलब पैसे इनकम करेंगे, मतलब पैसे आपके पास आते रहेंगे शनि की महादशा में, तो नॉर्मल फ्लो में रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं से कुछ सुख के लिए मतलब जो ज़रूरी है, नेसेसरी आइटम्स है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, वो सबको आप जुगाड़ कर सकते हैं, उन सबको आप ले सकते हैं जब पैसे होंगे तब। क्योंकि जैसे ही आप चंद्र का रत्न मोटी हटा देंगे, अब देखेंगे शनि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पूरा खाली करके छोड़ देंगे, क्योंकि व्यय करवाते रहेंगे ना, उनका काम है व्यय करवाना। व्यय भाव में बैठे हुए हैं, आयस्थान का स्वामी है पर बैठे हुए व्यय भाव में। ये देखिए मीन लग्न की पत्रिका में शनि के पास 2 भाव है, ऐसे भी शनि के पास 2 ही भाव होते हैं हर एक पत्रिका में। आपके पत्रिका के हिसाब से शनि के 2 भाव है, एक है एकादश, एक है द्वादश, और शनि एकादश भाव में नहीं है, द्वादश भाव में बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं जो द्वादश भाव में बैठे हुए अब प्रॉब्लम में आपको डालेंगे, प्रॉब्लम में डालने के रास्ता खोजते रहेंगे। आप देखेंगे एक बात, आपको ये जो शनि के समय चल रहा है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शुल्क से विश्लेषण है, आपने शुल्क दिया था, यहाँ भी आपने थोड़ा बहुत व्यय हो गया, और भी कई जगह व्यय करते होंगे, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी व्यय होती है,
आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करेंगे। जैसे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में फंसा दिए, आपको मुकदमाबाजी में फंसा दिए, कहीं कुछ जगह ऐसा जगह फंसा दिए जहाँ एक बार में काफ़ी ज़्यादा पैसे व्यय हो जाएंगे आपके। मतलब व्यय के तरह तरह के रास्ते खोजेंगे, ऐसे ऐसे फील्ड में आपको ले जाएंगे, ऐसा ऐसा जगह आपको दिखाएंगे महादशा के अंदर। मतलब 20 साल तक चलने वाली शनि की महादशा 2040 तक आप देखेंगे, ऐसे ऐसे जगह पर आपको ले जाएंगे जहाँ जगह व्यय मौजूद है, ज़्यादा, वो भी कम नहीं, ज़्यादा व्यय, क्योंकि शनि अपने ही भाव में मौजूद है। द्वादश भाव और एकादश भाव दोनों ही शनि के भाव है, और अपने ही भाव में स्वगृह बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे जगह में ले जाएंगे जहाँ खाली व्यय ही व्यय होगा, वो भी ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं। जैसे कोई अगर कोर्ट कचहरी में फंसा दिए, वहाँ पे ज़्यादा व्यय होगी, तो आपको वो सब जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा व्यय होगी। षष्ठ भाव की दृष्टि डाल रहे आपको टेंशन क्रिएट करवा देंगे। अब देखेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब सारा चीज़ें शनि प्रॉब्लमेटिक करने वाली है 2040 तक। और रमेश जी, जब आपने जॉब ज्वाइन किया था गुरु की महादशा में, स्टार्टिंग में जब गुरु की महादशा पहली बार आई थी, उस समय जब आपने जॉब स्टार्ट की थी, तब आप देखे होंगे आपको अच्छा तो लगता था, तब बुरा नहीं लगता था, आइडिया भी आप थोड़ा बहुत लगा लेते थे। तो शनि की महादशा में एकदम आइडिया लगा नहीं पा रहे, तब गुरु की महादशा में आइडिया लगा लेते थे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, और आपको उतनी भी प्रॉब्लम नहीं लगती थी। एक बात और, अगर पत्रिका में आप देखेंगे तो शनि स्वगृह तो है, द्वादश भाव में मौजूद है, उनकी सारी दृष्टि मंगल या फिर सूर्य के घर में मौजूद है। चंद्र के ऊपर दृष्टि डालेंगे वो मंगल की घर है, षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हो सूर्य की घर है, और भाग्य भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हो वो भी मंगल के घर है। मतलब शनि स्वगृह होकर के मंगल और सूर्य के भाव में शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं, यह भी एक प्रॉब्लमेटिक है। खुद बैठे हुए स्वगृह अपने ही घर में, वहाँ तो व्यय करवा ही रहे हैं, पर जहाँ जहाँ शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ जहाँ मंगल और सूर्य के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब शनि जो है स्वगृह होकर के सीधे सूर्य के घर पर षष्ठ भाव पर दृष्टि डालेंगे, सिंह राशि के ऊपर। जब स्वगृह होकर के कुंभ राशि से सिंह राशि पर दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव में, तो वहाँ की प्रॉब्लम और ज़्यादा देंगे। मंगल के भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव और द्वितीय भाव में प्रॉब्लम तो वहाँ भी देंगे, पर सबसे ज़्यादा षष्ठ भाव में देंगे, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु है। सूर्य क्या है? प्रकाश है, और शनि है अंधकार। अंधकार की दृष्टि प्रकाश के ऊपर पड़ गई, यानी कि आपको स्वास्थ्य को, आपकी मानसिकता को, चिंता को, हर चीज़ अंधेरे में डालने का कोशिश करेंगे। आपको हमेशा अंधेरे में लेकर के चले जाएंगे, ऐसा ऐसा रास्ता खोजेंगे जहाँ आप अंधेरे में चले जाए। आपने पूछा था कि बच्चों को लेकर के चिंताएं हो रही है। देखा जाए तो बच्चों को लेकर के आपकी चिंताएं नहीं हो रही है, क्योंकि पंचम भाव को आप देखिए पत्रिका में, पंचम भाव जहाँ चंद्र का भाव है, चंद्र रत्न मोती आपने धारण कर लिया, उस भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केतु के अलावा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर के आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके खुद की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। आप इधर उधर सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे बच्चों को लेकर के, कभी सोच रहे हैं कि जॉब हमारा प्रॉब्लम हो गया, जॉब का भट्टा बैठ गया, जैसे अपने प्रश्नों में डायरेक्ट लिखा था। तो ये सब चीज़ें आप सोच रहे हैं, डायरेक्ट बच्चों की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी पत्रिका में मौजूद है, आपके लग्न की वजह से ही आपको ऐसा फील हो रहा है। हर एक जगह आपको विचलित सा नज़र आ रहा है। विचलित होने का एक और कारण है कि शनि की दृष्टि सीधे चंद्र के ऊपर। अब मोदी अगर आप पहने हुए, अभी जब पहने हुए दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ी बहुत रास्ता मिलेगी, क्योंकि चंद्र की सीधी दृष्टि अष्टम भाव में मौजूद है, शुक्र के घर में। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपने जो सुख की बात कही थी, आपने जो लग्जूरियस की बात कही थी, सुख भाव के स्वामी नीच राशि में, तो क्या करेंगे, तो चंद्र की दृष्टि जब शुक्र के घर में अष्टम भाव है, कहीं ना कहीं अब आपको पैसों की वजह से कहीं ना कहीं सुख की रास्ता मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र के घर में नहीं है। जो भी शुक्र के घर में है वहाँ पे शनि की दृष्टि नहीं है। आप देखेंगे शुक्र के 2 भाव है आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में देखेंगे शुक्र के 2 भाव है, एक तृतीय भाव और एक अष्टम भाव। तो चंद्र की दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर मौजूद है, और एक जो शुक्र का भाव है वहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु जब चल रही थी थोड़ी बहुत आपको लग्जरियस मिली थी, तो अभी आप चंद्र पहनेंगे तो शनि की महादशा में जो व्यय हो रही थी व्यय होते रहेगी, पर आप पैसे से कहीं ना कहीं आप सुख के लिए साधन खोज पाएंगे। शुक्र की चीज़ें, ऐशो आराम, लग्जूरियस सब कुछ आप खरीद सकेंगे। 19 साल तक शनि आपके मन को विचलित करते रहेंगे, मन को भी विचलित करेंगे, बुद्धि को भी विचलित करेंगे। कहीं ना कहीं बुद्धि भाव की दृष्टि नहीं है बोल के कहीं ना कहीं बच गए, वरना वहाँ भी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तब जा कर के बच्चों को लेकर के आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती।
तो कहीं ना कहीं चंद्र के ऊपर जब दृष्टि बढ़ रही है, वहाँ जब आप रत्न पहनेंगे, जब रत्न नहीं पहने थे तब की बात, तब जब आप रत्न नहीं पहने थे तब कहीं ना कहीं आपके मन को विचलित कर रही थी। आप कभी ये कभी वो ऐसा सोच रहे थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था ऐसा हो कैसे रहा है, अचानक से कैसे सब कुछ प्रॉब्लमेटिक शुरू हो गया है। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। आपने एक और प्रश्न पूछा था कि भाई बहनों को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। देखा जाए तो भाई बहनों को लेकर के प्रॉब्लम वही आ रही है क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे चंद्र के ऊपर है। जब आप चंद्र का रत्न मोती धारण करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी क्योंकि चंद्र मंगल के भाव में बैठे हुए हैं। आप एक चीज़ देख सकते हैं, लग्न पत्रिका वीडियो स्क्रीन पर देख सकेंगे कि चंद्र मंगल के भाव में बैठे हुए हैं। भले मंगल षष्ठ भाव में मौजूद है पर चंद्र तो मंगल के भाव में मौजूद है। जब आप चंद्र रत्न मोती जो आपने धारण किया है, हर एक फील्ड से आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक दूर हो रही है क्योंकि चंद्र की सीधी एक ही दृष्टि है, सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम यानी कि बाधाओं पर। आप कहीं ना कहीं चंद्र का रत्न पहनेंगे, कारक रत्न है, कारक रत्न पहने हुए सीधे अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सब बाधा आपकी दूर कर देंगे। आपने प्रश्न में पूछा था कि दाम्पत्य जीवन में भी आय की कमी हो रही है। कहीं ना कहीं यह चंद्र की वजह से ही हो रही है क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि चंद्र के ऊपर है और दाम्पत्य भाव में जो आपकी आय की कमी हो रही है वहीं से हो रही है क्योंकि व्यय करवा रहे हैं ना। आपके जो पैसे हैं उसको व्यय करवाते रहेंगे, जब व्यय करवाते रहेंगे तो क्या पैसे आपके घटने लगेंगे ना। जब चंद्र पहनेंगे तो शनि की जो प्रॉब्लम है व्यय करवाने की, वो व्यय करवाते रहेंगे पर पैसे आते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में, पत्रिका के हर एक फील्ड में चंद्र ही ज़रूरत है। इसीलिए जब आप पहले प्रश्न पूछे थे, प्रश्न देखे तो देख करके ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है। तो तभी आपको मैंने डायरेक्ट एक ही बात कही थी सीधे बातों में कि आप चंद्र का रत्न मोती धारण कीजिए और चांदी की अंगूठी में धारण कीजिए। कितने राति का धारण करना है वो भी आपको पहले बता दिया था। तो तब आपने बताया था कि नीलम पहने हुए है, तो बताया था आपको कि नीलम को जितना जल्दी हो सके हटाइए और चंद्र का रत्न मोती धारण कीजिए। आपने कुछ दिन पहले फ़ोटो भी भेजा था